सो गाइस अभी ना हम लोगों का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। मतलब ये था कि ब्लॉग का एंड कर दे, लेकिन यहाँ से हम न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं हमारे हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। और जैसी मैं थी वैसी जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा जैसे वैसे चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल जाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ से हमारा जो है ना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट हो गया। हमने कहा चलो आपको बता दें। बस मैंने नथ हटा दी है और चुंदरी, अरे मम्मा नथिया हटा दी। नथिया मतलब नथ नहीं। क्या है ये? माँ है माँ। तो बस अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ से दर्शन करेंगे, उसके बाद घर आएंगे, फिर खाते हैं। क्योंकि क्या है ना, मुझे व्रत में भूख बिल्कुल नहीं लगती, प्यास लगती है बस, और भूख सी लगती है। क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ, बस वही है। और चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। बैटरी भी इसकी पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, जितना भी बन पाए। कौन बटन है ये वाला? सो गाइस अभी हम आ गए हनुमान मंदिर। ये हमारे पास शिव जैन की मंदिर है। तो मैं नहीं डालूंगी। अरे डाल देना, अच्छी लगेगी। नहीं, आजकल लोग दुनिया भर नहीं देखते हैं, मसाला देखे छोड़ देखिए। अभी ये गए हैं प्रसाद लेने, प्रसाद लेके आ जाए, तब तक मैं रील्स बना लूँ। खड़े खड़े मंदिर बना। अच्छा, इस टॉपिक पे मैं बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन होता है ना कि जब चीज़ें हो जाती बहुत ज़्यादा तो इंसान को बोलना पड़ता ही है। तो मैं यहाँ पे मेरे ससुराल वालों की बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी ना हो चुका है, पर्सनल भी हो चुका है, और सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग पर्सनली जा के ये बातें भी करते हैं, और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें तो आई हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं मेरे ससुराल से अलग नहीं रहती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ, यानी कि जहाँ मेरा घर है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो मेरा ससुराल ही है ना। तो होता है ना कि एक इंसान का होता है, सिटी में घर होता है और एक गांव में घर होता है। तो गांव वाला तो हमारा मेन है ही है, और सिटी वाला ये यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते। रेंट पे क्या, पापा को क्वार्टर मिला हुआ है, वो जॉब करते हैं, तो उनको क्वार्टर मिला हुआ है सिविल लाइन में। तो वहीं पे हम रहते हैं। पहले सब लोग आल्टू टोटल सब यहीं पे रहते थे, लेकिन जब देवरानी जी की शादी हुई उसके बाद वो यहीं पे थी। फिर जब उनकी डिलीवरी हुई, उनका बेटा हुआ, तो फिर उनको गांव गांव जाना था। तो उन्होंने मम्मी जी से कहा कि हमें मतलब गांव जाना है। 2 महीने का उनका बच्चा हुआ था तभी। तो फिर वो गाँव चली गई, जब से फिर वो वहीं पर हैं। और मम्मी का क्या था, वो आती जाती रहती थी। बट अभी क्या है, जब से मतलब देवरानी जी गाँव में है तो वो थोड़ा कम आती हैं, है ना। तो वो वहाँ पर है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो उनको गांव लेके गई हैं और मुझे यहाँ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो जिसकी मर्जी जो जहाँ रह रहा है, ऐसा है। तो मैं मेरे ससुराल से अलग नहीं रहती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में ही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ। मुझे इंस्टा पे भी बहुत उल्टी सीधी कमेंट आए हैं कि बीमार ससुर को छोड़कर अलग रह रही है और बेरोज़गार भाई को ऐसा करी। मतलब यार देखो, किसी की पर्सनल लाइफ आप नहीं जानते हो ना, तो फिर मत बोला करो। बीमार ससुर के साथ ही मैं रह रही हूँ और उनकी सेवा भी कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ये पता है ये कोई पर्सनली कमेंट किया, क्योंकि आज तक मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बताई नहीं कि मेरे पापा जी को कैंसर हुआ था, वो बीमार हैं, और मेरे देवर जी यानी कि वो बेरोज़गार हैं कि क्या है। मतलब इस टॉपिक पे मैंने कभी बात ही नहीं की। तो ये बाहरी किसी को तो पता नहीं होगा, कोई घर का होगा तभी इस तरह का कमेंट कर रहा है कि बेरोज़गार ससुर को छोड़कर अलग है और बेरोज़गार भाई के साथ ऐसा कर रही है। तो पर्सनल मत जाओ। अगर मैं पर्सनल आऊँगी ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। तो मैं चीज़ों को नहीं रखना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज़ मजबूर मत करो। तो जहाँ जो है उसको वहाँ रहने दो, चीज़ों को मत उछालो। हाँ बेटा, अगर चीज़ें उछलेंगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो बस यही मैं बताना चाहती थी कि मैं मेरे ससुराल में ही रह गई हूँ। जब पापा का रिटायरमेंट होगा तब देखा जाएगा कि चीज़ें क्या हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही है ना। मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ है, वो यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे उनको बनाना खिलाना है। प्लस ससुर जी की जॉब यहाँ पे है, वो रह रहे हैं, तो उनको भी करना है, ठीक है। तो चलो अभी मैं इतना बता दी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ।
नानू जय कर लो। जय कर लो नानू। बाबू फाइनली हम दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं हमारे सिविल लाइन साइड, मतलब इधर ही हमारा घर भी पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं और अब थकावट, देखो भूख और प्यास नहीं लगी मुझे, बट मुझे थकावट सी लग रही है क्योंकि सुबह ये दिन ऐसा बीतता है ना, ऐसे भागता है जैसे लगता है कि घंटों ऐसे बीत रहे हैं जैसे मिनटों में, है ना। पता चला सोनू तुझको आज मेरा भी हर बार करवा चौथ ऐसे, मतलब हर बार मुझे लेट हो जाता था, लेकिन इस बार सब कुछ टाइम से हो सका क्योंकि सोनम लोग आई थी, सब लोग आए थे तो हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो लड्डू वाली, मुझे लगा था कि पापा आएंगे गांव से तो शायद मम्मी खोआ और चावल भिजवा देंगी, लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाती है। फिर चावल यहाँ पे पिसा मिलता नहीं है, तो फिर अब क्या किया गया चावल को, क्योंकि धुल के पिसवाया जाता है, अब धुलने की व्यवस्था और सुखाने की व्यवस्था फिर पिसवाएंगे कहाँ, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट क्या किया, भिगोया और भिगो के सोनम बना दी जैसा भी बना हो। मुझे लगा बहुत ज़्यादा बन गया है, तो बस अब इतना कुछ हो चुका है। और अब क्या करोगे? अब फुल्की खिलाएंगे। अब जहाँ हम फुल्की खाते अगर वहाँ लगी रही, वो वाली तो उड़ गई होगी। इसके यहाँ खा लो ना, जब हम मेला वाले में खिलाया जो लगाता है खट्टा बढ़िया। पता नहीं, मुझे तो नहीं। अरे यार ये मेला वाले दिन खिलाए नहीं थे, ये बड़ा परबुआ लगाता है। चलो देखते हैं। कई बार खिलाए तुमको यहाँ। रहना कि इस ब्लॉग का एंड भी कर दे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा लगी। अच्छा, आप लोगों को मेरा लहंगा कैसा लग रहा था जल्दी से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। कितनी जल्दी बोल गई हूँ। और इधर देखिए मेरा बाबू क्या कर रहा है, जितनी सीख लगी ना सब निकाल के फेंक रहा है। तो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, आराम से।